और अब जगदलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईवीएम से चुनाव का बहिष्कार यहां पर कांग्रेस करेगी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कवासी लखमा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा ईवीएम का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, आने वाले दिनों में ईवीएम से चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। इंदिरा गांधी और नेहरू जी को भी यहां पर इतनी बड़ी जीत नहीं मिली थी, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं सब कोई ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये बड़ा बयान कवासी लखमा का, जहां उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में ईवीएम का बहिष्कार यहां पर कांग्रेस करेगी। इंदिरा गांधी और नेहरू जी को भी इतनी बड़ी जीत नहीं मिली थी, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं सब कोई ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। तो जिस तरीके से लगातार कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठाती हुई नजर आई और जो परिणाम सामने आए हैं वो भी इसी तरीके से हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत और उसके बाद कांग्रेस एक बार फिर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती हुई नजर आई है। कवासी लखमा का एक बड़ा बयान, जहां उन्होंने कहा कि ईवीएम का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, आने वाले दिनों में ईवीएम से चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। देश में बड़े बड़े विकसित देशों में अमेरिका जैसे देश बैलेट पेपर में चुनाव हो रहा है, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जीता है। और इस देश में पूरा सबसे ताकतवर नेता पंडित लाल नेहरू, इंदिरा गांधी थी। उस समय भी इतना वोट से कहीं कोई प्रदेश में चुनाव नहीं जीते। हम लोग वोट मांगने में नागपुर गया था, हम तो कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन मशीन एक गन नहीं बोल रहा है, मशीन बैलेट पेपर में नहीं कर रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगा और लड़ेगा। अब अगले साल अगर ऐसा होगा तो चुनाव को भाग भी नहीं ले। पूरा इंडिया गठबंधन बड़े नेता लोग के बात चल रहा है, मैं उसका स्वागत करता हूं। हम लोग भी इसका विरोध करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ईवीएम से चुनाव का बहिष्कार कांग्रेस करेगी, ऐसा वरिष्ठ नेता कांग्रेसी नेता कवासी लखमा का कहना है। उन्होंने कहा ईवीएम का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, आने वाले दिनों में ईवीएम से चुनाव का यहाँ पर बहिष्कार किया जाएगा। इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी इतनी बड़ी जीत नहीं मिली थी, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं सब कोई ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से हमने देखा कि उपचुनाव हुए और दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी की जीत, इसके बाद एक बार फिर यहां पर कांग्रेसी नेताओं की बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है, बयान सामने आ रहे हैं। और इसी कड़ी में कवासी लखमा का ये बड़ा बयान, जहां उन्होंने कहा कि ईवीएम का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, आने वाले दिनों में ईवीएम से चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी इतनी बड़ी जीत नहीं मिली थी, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं सब कोई ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। तो देखिए, अब आगे नगरीय निकाय चुनाव है, उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद एक बार फिर छत्तीसगढ़ की सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है, बयानबाजी का दौर तेज होता हुआ नजर आ रहा है, जहां कांग्रेस एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता कवासी लखमा का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि ईवीएम का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, आने वाले दिनों में ईवीएम से चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी इतनी बड़ी जीत नहीं मिली थी। तो एक बार फिर स्पष्ट रूप से यहां पर ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कवासी लखमा नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं हर कोई ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। छत्तीसगढ़ में उपचुनाव संपन्न हुए हैं और दक्षिण का ये रण था, जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और एक बार फिर यहां पर ईवीएम सवालों के घेरे में, जहां कांग्रेस लगातार ईवीएम को घेरती हुई नजर आ रही है। कवासी लखमा का बयान, जहां दूसरे देशों में भी ईवीएम से चुनाव न कराने की बात कवासी लखमा करते हुए नजर आए हैं। अमेरिका का जिक्र उन्होंने किया, जहां ईवीएम से चुनाव नहीं कराया जाता है। उन्होंने कहा ये बड़ा बयान, साथ ही उन्होंने कहा कि ईवीएम का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, आने वाले दिनों में ईवीएम से चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी इतनी बड़ी जीत नहीं मिली थी, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं अब हर कोई ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। तो एक बार फिर कांग्रेस हमलावर है ईवीएम के मुद्दे पर और यहां लगातार ईवीएम पर सवाल उठाती हुई कांग्रेस। वरिष्ठ नेता कवासी लखमा का ये बयान, जहां उन्होंने कहा कि ईवीएम से चुनाव का बहिष्कार अब कांग्रेस करेगी। कांग्रेस नेता कवासी लखमा का ये बड़ा बयान है, जहां उन्होंने कहा कि ईवीएम का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है और आगे चुनाव का बहिष्कार भी किया जाएगा आने वाले दिनों में। जिस तरीके से आपको बता दें, दक्षिण में चुनाव हुए, दक्षिण का उपचुनाव था
रायपुर दक्षिण सीट पर और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज हुई है। जगदलपुर से ये बड़ी खबर है, जहां कवासी लखमा का बयान सामने आया है। ईवीएम से चुनाव बहिष्कार यहां पर कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, जिस तरीके से उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं और परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं और कांग्रेस एक बार फिर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती हुई नजर आ रही है, कवासी लखमा का बयान सामने आया है, ईवीएम के बहिष्कार की बात करते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, देखिए, जब से पूरे देश भर में लगातार जो चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में जो कांग्रेस की हार हो रही है, चुनाव में हार को लेकर लगातार कांग्रेस जो है ईवीएम पर सवाल उठाते हुए नजर आई है और पहले भी ईवीएम पर सवाल जो है कांग्रेस उठाते नजर आ रही थी। इसी कड़ी में अब जो कवासी लखमा है, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता है, वो कह रहे हैं कि अब आने वाले समय में ईवीएम को लेकर लगातार और भी बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे, बहिष्कार करेंगे। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये है कि आखिर जब देश में जब कांग्रेस की कहीं सरकार बनती है, कांग्रेस किसी स्थान पर जब चुनाव जीतती है, तब कांग्रेस ईवीएम पर सवाल खड़े नहीं करती है। लेकिन ज्यादातर जगहों पर जब कांग्रेस की हार हो रही है तो लगातार कांग्रेस अब ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रही है। इसी कड़ी में कवासी लखमा, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता है, वो फिर से ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में ईवीएम को लेकर एक बड़ा बहिष्कार कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जाएगा और पहले से ही पूरे देश भर में पहले से ही कांग्रेस लगातार ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रही थी। ईवीएम से होने वाले चुनाव पर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है और जिस तरह से देश भर में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है, लगातार कांग्रेस के न केवल कवासी लखमा बल्कि तमाम दिग्गज नेता ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल अविनाश, जिस तरीके से हमने देखा कि चुनाव के जो परिणाम आए उसके बाद से, उसके पहले से ही जो है बीजेपी नेताओं ने भी जिक्र किया था कि कांग्रेस अब ईवीएम पर सवाल खड़े करेगी। आप बने रहिए हमारे साथ नवीन भी जुड़ चुके हैं। नवीन, जिस तरीके से कवासी लखमा का ये बयान सामने आया, एक बार फिर यहाँ पर ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर नवीन से संपर्क नहीं जुड़ पा रहा है, तो अविनाश का रुख करूंगी। अविनाश, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे कि चुनाव परिणाम आने के पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये कहा था कि कांग्रेस अब ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती हुई नजर आएगी, तो ईवीएम और चुनाव कहीं ना कहीं दोनों के कारण छत्तीसगढ़ की जो सियासत है वो गर्माती हुई नजर आ रही है, वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ में जब अभी क्योंकि तत्काल में विधानसभा उपचुनाव हुए हैं, रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव हुए हैं और इस चुनाव में पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जैसे ही कांग्रेस चुनाव हारेगी तुरंत वो ईवीएम पर सवाल खड़े करेगी। लेकिन इस पर कांग्रेस ने भी कहा था कि चुनाव हारे चाहे जीते, लेकिन उन्हें ईवीएम पर हमेशा से संदेह रहेगा। और जिस तरह से चुनाव में हार हुई है, जो एक बड़ी हार हुई है कांग्रेस की, कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तैयारी में थी कि ईवीएम पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया जाएगा। और पूरे प्रदेश में यदि हम बात करें, जहां पर लोकसभा चुनाव की बात करें चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, इन दोनों चुनाव में और उसके बाद हम उपचुनाव की बात करें, तो लगातार कांग्रेस ये मांग करते हुए नजर आई है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए और ईवीएम पर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती है, जिन राज्यों में कांग्रेस की जीत होती है, उसी ईवीएम से कांग्रेस की जीत होती है, तो क्या कांग्रेस उस समय भी सवाल खड़े करती है? विपक्ष का भी यही कहना है कि या भारतीय जनता पार्टी का भी यही कहना है, या फिर जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में चुनाव हारती है उन जगहों पर भी बीजेपी का कहना है कि जब कांग्रेस चुनाव जीतती है तब क्या ईवीएम पर कांग्रेस सवाल क्यों खड़े नहीं करती है? ये सवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी का भी कहना है। और इसी कड़ी में लेकिन अब आने वाले समय में जो चुनाव होने, क्योंकि अभी प्रदेश में त्रिस्तरीय और नगरीय निकाय चुनाव हैं, इन चुनावों को लेकर कांग्रेस जो है लगातार ये सवाल उठा रही कि अब चुनाव जो है बैलेट पेपर होना चाहिए। और इसी को लेकर कवासी लखमा ने भी कहा कि अब ईवीएम को लेकर एक बड़ा बहिष्कार होगा। यानी बिल्कुल अविनाश, तो कुल मिलाकर यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे पर आमने सामने। आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे।